ओके फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आप सबका वेलकम है आपके अपने अवतार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आ जाइए सभी, फिर शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाइए। और सबसे पहले इस सेशन को क्या करना है आपको? सबसे पहले इस सेशन को करना है शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एज यू नो डैट टूडेज लेक्चर इज ऑन द चैप्टर दैट इज द एड्रेस बाय मार्गा मिनको। द एड्रेस बाय मार्गा मिनको। क्या बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ये बताइए मुझे। क्या सभी को क्लियर दिख रहा है? ओके वर्ड्स। ठीक है वतन, नमस्ते। ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिख दीजिए। शुभ, अंश, बहुत बढ़िया, सार्थक, वतन। अच्छा, ब्लर आ रहा है। चलो ठीक है, लेंस साफ कर देता हूँ मैं एक बार। अगर ब्लर आ रहा है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ब्लर सा इसमें हो रहा है। ठीक है, मैं अभी लेंस साफ कर देता हूँ। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था। अब ठीक है। आई थिंक अब तो विजुअल क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। हिमांशी मोघा, परिधि जैन, सृष्टि ढाका, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो। अमन आरव, बहुत बढ़िया। आ जाइए बच्चों, फटाक से जल्दी से जुड़ जाइए। और फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बड़ा ही धमाकेदार है, बड़ा ही शानदार है। अच्छा ये बताइए, किसी को ब्लरी फील तो नहीं हो रहा ना? ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर किसी को ब्लरी फील हो रहा है या वॉइस में, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन आस्क। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी। वतन तोमर, जुड़ जाइए बेटा। बहुत अच्छे। चलो बढ़िया। बेटा फोकस तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। एकदम फिट है फोकस। बस आपको अपना फोकस ठीक करने की नीड है। मेरा फोकस जहां होना चाहिए वहां पे है। आपको अपना फोकस करने की नीड है। मेरा फोकस एक नंबर। अरे बिल्कुल बढ़िया है वतन, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? देखो 7 आए हैं अभी तक। चलो तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरे मित्रों, सबसे पहले शेयर कर दो। सबसे पहला बटन शेयर का प्रेस करो, उसी के बाद आगे काम शुरू करेंगे। ठीक है।
और इसी के साथ मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूँगा, और बात, नमस्ते भाई, नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नमस्ते आप सभी को। ठीक है गुप्ता, ठीक है। ओके, हेलो, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो, आयुषी राणा, हेलो। ओके त्यागी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। और आज आपके लिए मेरे मन में कुछ, क्या कह सकते हैं, कुछ दो शब्द जो है खटक रहे हैं। खटकने का मतलब मन में कुछ एक जज्बात बाहर निकलने को तैयार है। अक्सरा, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं भाई। हिमांशी, ओके। सो कुछ कहना चाहता हूँ, मन में थोड़ा सा, क्या कहते हैं ना, अंदर का जो शेर है है ना, अंदर का जो शेर है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और शेर कहता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे मेरे दोस्त, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है भाई? तो आ जाओ सब भाई, वाह 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 वाह, सार्थक शर्मा, है ना। अरे गजब, क्या नाइस, बहुत बढ़िया। राम राम भाई, राम राम आकाश, राम राम, आ गए। अरे दिल दिल नहीं, आत्मा भी खुश कर देंगे, आत्मा से को परमात्मा से एक बात जोड़ देंगे। ठीक है। अरे कहर कहर ना, गदर भी मचा देंगे, आज का सेशन ऐसा बना देंगे। एक और अरे ये तो निकलती रहेगी, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा ये निकलती रहेगी। अरे ठीक है, तो सुनो भाई, सुनो 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 तो। ठीक है, देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, देख रहा हूँ। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, है ना। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो इसी गूंज के साथ हम शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे, अभी तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारा ये कारवां भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर लिखा है, आपके इरादों में क्या होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए, है ना। और आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, आवाज आपके दिलों तक जानी चाहिए, आपके दिमाग तक जानी चाहिए। ठीक है। अरे भैया आ जाओ बस, अब मूड बन गया बस पढ़ने और पढ़ाने का, है ना। आ जाओ। अरे मौज मौज ना, आज तो तहलका मचा देंगे। ठीक है। अरे गाना देखो आता नहीं, और शायरी हमारी रुकती नहीं, है ना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो, अब शायरी, शेर शायरी हो गई, बीच बीच में आती रहेगी, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आगे, कोई याद आएगी बता देंगे। बढ़ते हैं। चलो तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है, आज का हमारा टाइटल है दी एड्रेस। एड्रेस मतलब, एड्रेस, एड्रेस यानी कि पता, है ना। और इसको लिखा है मार्गा मिनको ने। अब जहां तक कि हम इस चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो चैप्टर है ये किसके बारे में है। यहाँ पर ये एक हार्ट टचिंग, क्या कह सकते हैं, दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। क्या, जो दी एड्रेस है, हमारे दिल को छू लेने वाली एक लड़की की कहानी है ना। एक लड़की की कहानी है जो अपनी माँ के द्वारा दिए गए एक एड्रेस पर, है ना। एक लड़की होती है, उसकी माँ उसको एक एड्रेस देती है, और वो उस एड्रेस पर पहुंचती है, क्योंकि उस एड्रेस पर उसकी माँ ने, उसकी माँ की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, है ना, जो डेली यूज में काम करती थी, वो उस एड्रेस पर रखी है। और नरेटर उनको वापस लेने जाती है, क्योंकि अब उसकी माँ मर चुकी है, और उन
चीज़ों के साथ उसकी माँ की यादें जुड़ी है और वो अपनी माँ की यादों को मिटाना नहीं चाहती, और वो उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर वे सभी चीज़ें रखी हैं। और यहाँ पर एड्रेस, वहां पर उस एड्रेस पर हमारी ऑथर मार्गा मिनको पहुंच जाती है। अब देखते हैं कि वो उन सब चीज़ों को वहां से वापस लाती है कि नहीं लाती है। यही हमारे इस चैप्टर का असली थीम भी है और यही हमारे चैप्टर का प्लॉट भी है। तो आइए समझते हैं। बड़ा पेन है इस कहानी में, बड़ा दर्द है इस चैप्टर में, है ना। और इस मार्गा मिनको की कहानी में भी बड़ा अरे अब ये कमेंट वमेंट करना बंद करो और आ जाओ। हाँ ठीक है प्रमोद, ठीक है, आजा भाई, समझ ले। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर में हमारे कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है डॉटर का, द डॉटर, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द डॉटर। यदि डॉटर की हम बात करें, डॉटर को समझने की बात करें, तो ये डॉटर है, यही क्या है, यही नैरेटर है। क्या है ये? नैरेटर है। नैरेटर मीन्स स्टोरी टेलर, जो हमें ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बताएगा। स्टोरी टेलर क्या है? हमारी स्टोरी टेलर है। और ये कहाँ आती है? हॉलैंड में। कहाँ आती है? हॉलैंड में आती है और एड्रेस पर जाती है जो इसकी, जहाँ पर इसकी माँ की बिलोंगिंग्स रखी हुई है। तो यहाँ पर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? विजिट अ एड्रेस, एन एड्रेस एड्रेस इन हॉलैंड। हॉलैंड, वो हॉलैंड में एक एड्रेस को विजिट करती है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये स्टोरी है। इसमें क्या है, स्टोरी दो फेज में चलेगी, एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हाँ बेटा, महक परी ही कह दे। हाँ ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। आ जाओ यहाँ पे समझो। नेक्स्ट कैरेक्टर इज पोएट्स की जो माँ है ना, पोएट्स मदर। पोएट्स कह रहा हूँ, ऑथर्स मदर, जो हमारी ऑथर है ना, या कह सकते हैं नैरेटर्स मदर कहेंगे। क्या कहेंगे? नैरेटर्स मदर। और नैरेटर्स मदर का नाम क्या है? मिसिज एस। क्या नाम है इसका? मिसिज एस। ये क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी और एक काइंड सी लेडी है। क्या है? एक सिंपल लेडी, सिंपल एंड काइंड लेडी। जो ऑथर है हमारी, जो नैरेटर है, इसकी जो माँ है वो बहुत ही क्या है? सिंपल सी लेडी है। क्लियर? और इसकी एक फ्रेंड है। क्या है? इसकी एक फ्रेंड है। तो हर फ्रेंड, जिसका नाम है मिसिज डॉर्लिंग, जो इसकी फ्रेंड है मिसिज डॉर्लिंग, वो क्या करती है? इसको मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट क्या करती है? मैनिपुलेट। किसको करती है मैनिपुलेट? मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट मिसिज एस। एंड लास्ट जो कैरेक्टर है वो है हमारा मिसिज डॉर्लिंग का। ये है मिसिज डॉर्लिंग का हमारा लास्ट कैरेक्टर। यदि मिसिज डॉर्लिंग की बात करें तो ये जो डिस्क्राइब किया गया है एज पर द चैप्टर, एन ओल्ड रिलेटिव ऑफ मिसिज एस। और क्या है? ए वेरी कनिंग लेडी, ए वेरी कनिंग लेडी। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर एक बार यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो थम्स अप, है ना, टेस्ट द थंडर, तूफान मचा दो एक बार थम्स अप का। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार तूफान मचा दो। बहुत बढ़िया।
अरे अमन तोमर, मैंने आपका नाम ले लिया था। फिर से ले दिया भाई, फिर से ले दिया। बहुत बढ़िया। अरे थम्सअप की बारिश करनी थी मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, आओ समझते हैं। अब स्टोरी जो हमारी है वो कैसे चलेगी इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो मिसिस डोरलिंग है, अब क्या है कि जो हमारी नरेटर है, जैसा कि हमने बताया था, एक एड्रेस दिया गया है। वो एड्रेस मैं बता देता हूँ। हॉलैंड में, हॉलैंड एक कंट्री है और हॉलैंड में एक एड्रेस है 46 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट। तो हाउस नंबर क्या है 46 और स्ट्रीट कौन सी है मार्कोनी स्ट्रीट। ये इसका क्या है एड्रेस है, किसका एड्रेस है ये हॉलैंड में जो ये एड्रेस है ये है मिसिज डोरलिंग का। और इसी एड्रेस को ही तो यहाँ पे बताया गया है। अब जो मिसिज डोरलिंग है बहुत ही ज़्यादा चालाक, कनिंग है ना, क्या है, बहुत ज़्यादा चालाक है। हाँ, और ये इतनी ज़्यादा चालाक है कि इसने इनकी सारी चीज़ें अपने यहाँ पे रख रखी हैं। और उन चीज़ों को वापस लेने के लिए, जो इसकी माँ की जो बिलोंगिंग्स है उनको वापस लेने के लिए, जो हमारी नैरेटर है वो कहाँ पहुँचती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहाँ पहुँचती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मिसिज डोरलिंग के घर। अब ये क्या है कि ये है मिसिज डोरलिंग का घर। लो भाई, मैं मिसिज डोरलिंग का घर बना देता हूँ। ठीक है, ये है स्टेयर्स, ये क्या है स्टेयर्स, और ये हो गया मेन डोर। ठीक है, ये क्या है मेन डोर है। और ये हो गया बेटा यहाँ पे बे विंडो। क्या है यहाँ पे बे विंडो। जो पहले ऊपर जो रूम होता है ना, मेन गेट के ऊपर जो रूम होता है और उसमें जो विंडो होती है उसको कहते हैं बे विंडो। चलो समझते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारी जो नैरेटर है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ आ जाती है, हॉलैंड आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उसको अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स है उनको वापस लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है और वो चाहती है कि उसकी माँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस आ जाए। अब ये वहाँ पर गई कैसे, है ना, इस एड्रेस पर इसकी माँ की सारी जो बिलोंगिंग्स है वो गई कैसे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी जो नैरेटर है वो कहाँ पे खड़ी है, ध्यान से सुनना। हमारी जो अभी नैरेटर है वो यहाँ पे खड़ी है। ये लो, ये हमने यहाँ पे नैरेटर को खड़ा कर दिया। यहाँ पे नैरेटर खड़ी है और ये देखती है कि हाँ 46 लिखा है, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा है। ठीक है, और ये डोर बेल बजाती है ना, या कह सकते हैं ये दरवाजे को ऐसे नॉक करती है। और नॉक करने के बाद, है ना, लेकिन जो दरवाजा है, जो डोर है वो थोड़ा सा खुलता है। देखो इतना सा, ये है ना, मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और ऐसे ही दरवाज़ा खोला भी जाता है। जो डोर है वो ऐसे खुलता है और इसके अंदर से कौन, इसके अंदर से देखती है मिसिज डोरलिंग, बाहर की तरफ देखती है ना, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि कौन खड़ा है। तो मिसिज डोरलिंग यहाँ पे होती है और यहाँ पे, है ना, वो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और वो पूछती है कि आप कौन हैं। किससे पूछती है, जो नैरेटर है, जो मिसिज एस की बेटी है, वो उससे पूछती है कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर जो नैरेटर है वो उसको कहती है, जो ये है ना, ये है नैरेटर। कौन है ये है नैरेटर। और जो नैरेटर है मिसिज डोरलिंग से कहती है कि आई एम द डॉटर ऑफ मिसिज एस, जो कि आपकी फ्रेंड है ना, कि मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी मिसिज डोरलिंग है वो बिल्कुल मना कर देती है पहचानने से कि ए लाली, मैं तुझे नहीं जानती, कौन है तू, काई को यहाँ पे आ रही है हमारे यहाँ पे, है ना। तो इसको मना कर देती है। लेकिन एड्रेस तो ठीक है, लेकिन इसने मना क्यों किया, क्योंकि मन में लालच फूटा, है ना। 1 रुपए का 1 लड्डू, 2 रुपए के 2 लड्डू, है ना, इसके मन में लालच फूटा। किस लिए, क्योंकि जितनी भी बिलोंगिंग्स है ये उसको वापस देना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन जो हमारे नैरेटर हैं वो देखती है कि ये एक कार्डिगन पहनी है ग्रीन कलर का और उस पर वुडन के क्या लगे हैं, बटन लगे हैं। और जैसे ही वो उस कार्डिगन को देखती है तो इसको अचानक से याद आ जाता है। क्या याद आता है
कि हाँ जो ये कार्डिगन ये पहने हुई है ये इसकी माँ का ही है। किसकी माँ का है? नैरेटर की माँ का। ये क्या कहते हैं, ये तो मेरी माँ का कार्डिगन पहने हैं और झूठ बोल रही है कि मैं मिसिस डोलिंग नहीं हूँ। लेकिन क्या करे या क्या करती, इसने कुछ नहीं कहा, इसने कुछ नहीं कहा। और उसने फिर दरवाज़ा जो है बंद कर देती है, इसके चेहरे पर ही दरवाजे को सेमलेसली बंद कर देती है। और जब ये इसके दरवाजे को बंद कर देती है इसके चेहरे पर, तो ये चुपचाप खड़ी रहती है कुछ टाइम के लिए और फिर ये वहाँ से वापस चल देती है। लेकिन जब ये दरवाज़ा बंद हो गया और यहाँ पर हमारी नैरेटर खड़ी थी, तो ये क्या नोटिस करती हैं कि जो ये यहाँ पे बे विंडो है ये वाली, इस बे विंडो से एक लड़की झांक रही थी, नीचे देख रही थी इस सब इंसिडेंट को, है ना। यहाँ पर ये लड़की है, ये सब इंसिडेंट को यहाँ पे देख रही थी, बड़े ध्यान से ये वॉच कर रही थी, है ना। और ये यहाँ से फिर चली जाती है। कौन? हमारी जो नैरेटर है यहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे नैरेटर यहाँ से जाती है, इस रिफ्यूजल के बाद जो नैरेटर है कहाँ जाती है? अब भाई जहाँ से आई थी, है ना, अब ये कहाँ जाती है? अब ये भैया इसका रास्ता है, ये जो रास्ता है ये सीधे कहाँ जा रहा है? ये सीधे जा रहा है रेलवे स्टेशन की तरफ। ये क्या है? रेलवे स्टेशन की तरफ ये जा रहा है। और ये क्या है? मार्केट। ये मार्केट से होके जाता है। अब यहाँ से जो हमारी नैरेटर है वो कहाँ जाती है? रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। क्यों जा रही? क्योंकि इसको वापस घर जाना है। जब यहाँ से इसको मना कर ही दिया, इसको पहचानने से मना कर दिया, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगी? इसलिए नैरेटर कहाँ जाने लगती है? अपना ट्रेन इसको लेनी है ना, बॉर्डर ट्रेन, और फिर ये अपनी जगह चली जाएगी। लेकिन इसके दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि एड्रेस तो सही था, एड्रेस तो मेरी माँ ने बिल्कुल सही दिया था, लेकिन इसने मना क्यों किया? इन सब चीज़ों को ये सोचती हुई यहाँ से आगे बढ़ देती है, क्योंकि बहुत साल पहले इसकी माँ ने इसको एड्रेस दिया था। और इसकी माँ ने, किसकी माँ ने? मिसिज एस ने अपनी बेटी को, नैरेटर को ये भी बताया था कि इसके बारे में कि मिसिज डोलिंग है क्या। मिसिज डोलिंग क्या है? इनकी पुरानी परिचित है, ठीक। और उसने ये भी बताया था इसकी माँ ने कि जब भी मिसिज डोलिंग आती है किससे मिलने के लिए? इसकी माँ से मिलने के लिए इसके घर पे आती है, तो एवरी टाइम, है ना, तो एवरी टाइम वो इसके घर से कुछ ना कुछ लेके जाती है ना। तो एवरी टाइम वो इसके घर से कुछ ना कुछ लेके जाती है। और क्यों लेके जाती है ना, क्वेश्चन ये है कि क्यों लेके जाती है? इसलिए लेके जाती है कि जो नाजी होते हैं और ज्यूस होते हैं, है ना, जैविस जो होते हैं और नाजीज जो होते हैं, इनकी आपस में लगी रहती है और कभी भी वॉर हो सकता है ना। ये वॉर से पहले की बात कह रहा हूँ मैं, जो ये बात याद कर रही है कि कब ये लेके जाती है, वॉर से पहले की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है ना। प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर दोनों कहानी इसमें चल रही है। अभी हम प्री वॉर में हैं। पोस्ट वॉर में तो ये यहाँ पे आ गई है और पोस्ट वॉर में ये चल रही है, तो चलते चलते प्री वॉर की कहानी को याद करेगी कि कब मेरी माँ ने मुझे बताया था। तो एक दिन ये आती है, मिसिस डोलिंग इनके घर आती है और इनके यहाँ से सारा सामान, यानी कि हर बार हर विजिट में बहुत सारा सामान लेके जाती हैं। और क्या कहती है कि वॉर के बाद ये जो सामान है मेरे पास सेफ रहेगा, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ेगा आप अपने सुरक्षित स्थान पे चले जाना, और वॉर के टाइम ये सारा सामान मेरे पास सेफ रहेगा, और जब वॉर ख़त्म हो जाएगा आप आके मेरे से ये सामान ले जाना। तो ये बड़ी कनिंग है। कौन है कनिंग? कौन है कनिंग? मिसिस डोलिंग, ठीक है। तो इसकी माँ भी इसको ये सब चीज़ें दे देती है और बड़ा ही भारी भरकम सामान लेके जाती है, अपने वेट से कहीं गुना ज़्यादा सामान लेके जाती है। कुबड़ निकल जाता है इसका, इतना सामान ले जाती है ये मिसिस डोलिंग। तो अब जो नैरेटर है हमारी, वो उसको याद आता है, क्या आता है कि जब वो पहली बार मिसिस डोलिंग से कहाँ पे मिली थी। पहली बार ये वाला नहीं, इससे पहले भी हमारी जो नैरेटर है वो मिल चुकी है। अब जब नैरेटर है हमारी कहाँ पहुँच जाती है? अब चलते चलते कहाँ आ जाती है? ये रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो इसने दोनों साइड जो दुकानें थी, जो शॉप्स थी, जो रोड था, है ना, जो मार्केट थी, उस पर ये बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। इसका एक ही फोकस रहता। क्यों नहीं करती? है ना, इन दोनों तरफ ये फोकस क्यों नहीं करती भैया? क्योंकि इसका बचपन तो यहीं पर ही बीता है ना, हॉलैंड में ही बीता है। अब जब हॉलैंड में ये बीता है, तो ये तो इसकी जो पुरानी यादें हैं, है ना, प्री वो वर्ल्ड वॉर से पहले की जो याद है वो रिवाइव हो जाएगी, अनप्लीजेंट मेमोरीज,
है ना, युद्ध से पहले की। और ये बड़ी दुख हो जाएगी, उसको बड़ा दुख हो जाएगा और बड़ी इमोशनल हो जाएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को ये नहीं देखना चाहती, उन यादों को ये भुलाना चाहती है। इसलिए बिना नोटिस किए कि इसके दोनों तरफ वही चीज़ें हैं, ये अपना सीधे कहाँ जाती है, रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। अब फिर ये ट्रेन में चढ़ जाती है और बैठ जाती है, तो अचानक से उसको याद आता है, अरे हाँ, एक दिन मिसिस डोलिंग आई थी हमारे घर पे, है ना, एक दिन मिसिस डोलिंग आई थी हमारे घर पे, एक ब्राउन कलर का जो कोट है वो पहने हुए थी। क्या पहने हुए थी? ब्राउन कलर का कोट पहने हुए थी, और एक कैप भी लगाई हुई थी, एक हैट थी शेपलेस, ऐसे ही जिसमें कोई शेप नहीं थी, है ना, वो हैट भी पहने हुए थी। और उस दिन मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये मेरी फ्रेंड है, दूर की फ्रेंड है। क्या है? मेरी दूर की फ्रेंड है, और ये यहाँ पर मेरे से मिलने आती है। और ये कहाँ पे रहती है? कब ये बात याद करिए, ये प्री वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उससे पहले की बात है। कहाँ पे? यहाँ पे ट्रेन में बैठ के याद करें, क्योंकि ये तो वापस जा रही है। तो अचानक से इसको याद आता है, अरे एक दिन तो ये आई थी, ब्राउन कलर का कोट पहने हुए थी, शेपलेस हैट भी लगाई हुई थी। हम्म तो अचानक से इसको याद आता है कि मेरी माँ ने उस दिन बताया था इसके बारे में, कि ये कहाँ रहती हैं। ये रहती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड, यहाँ पे रहती है। तो एड्रेस तो गलत नहीं है, एड्रेस तो गलत नहीं है। तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम एड्रेस में नहीं, प्रॉब्लम मिसिज डोर्लिंग में है। तो यहाँ पे जो हमारी नैरेटर है ना, वो इन सब चीज़ों को याद करती है। अब जो नैरेटर है उसको एक चीज़ और याद आ जाती है कि एड्रेस तो याद आ गया, है ना, और उस पुरानी बातें भी उसको याद आ जाती है। भाई ये जो आप कर रहे हैं काम, इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें लाइव चैट बिल्कुल बंद होगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, लाइव चैट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा काम न करें और बार बार यहाँ पे कमेंट ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन आस्क, कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ लीजिए, और ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए। अरे सुनाएंगे सुनाएंगे सुनाएंगे, सारे काम करेंगे, अभी समझिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि नैरेटर अब हम अपनी जितनी भी चीज़ है, जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, उनको वापस लेने के लिए यहाँ पे आई थी। अब जैसे वो ट्रेन में बैठ जाती है, सारी चीज़ें याद आ जाती है। अब वो डिसाइड करती है दोबारा कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो उन चीज़ों को टच करना चाहती थी, फील करना चाहती थी, जो वहाँ पर एक स्ट्रेंज एटमोसफियर में, एक स्ट्रेंज घर में जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, एक टेस्टलेस मैनर में, वो उनको सबको वापस ले जाना चाहती थी। इसलिए वो वापस यहाँ से उतरती है और वापस फिर उसी रास्ते से कुछ टाइम बाद दोबारा से यहाँ आ जाती है। अब ये इसकी सेकंड विजिट है। क्या है? इसकी सेकंड विजिट है। क्वेश्चन बनेंगे दो बड़े अच्छे अच्छे, बताऊंगा मैं आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए आप लेक्चर को, यहीं से ही आंसर मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ इसी से ही आंसर निकलेगा। अब ये वहाँ से वापस चल देती है और पहुँच जाती है दोबारा से 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और अब की बार फिर नोक नोक, कौन आया, है ना। अब फिर से नोक नोक करती है, और इस बार एक 15 ईयर्स ओल्ड लड़की दरवाज़ा खोलती है। 15 ईयर ओल्ड लड़की दरवाज़ा खोलती है, और वो उससे कहती है कि आप कौन है, तो वो अपने बारे में उसको बताती है ना। तो लड़की काफ़ी फैमिलियर दिख रही थी, और वो कहती है कि मेरी माँ किसी काम से बाहर गई है। तो वो उसको वेलकम करती है, अपने घर के अंदर लेके आती है। तो एक नैरो पैसेज से होते हुए वे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नैरो पैसेज से होकर ये आगे जाती है, तो वहीं पर ही एक क्या रखा होता है? आयरन कैंडल होल्डर। क्या रखा होता है? आयरन कैंडल होल्डर, यानी कि लोहे का बना हुआ एक कैंडल होल्डर जिसमें बहुत सारी मोमबत्तियां लगा के जलाई जाती है, वो रखा होता है, ठीक है। जो जिस और ये ओल्ड फैशन का होता है ना। और वो ऐसे ही रखा है, उसको जंग भी लग गया है, उसको रस्ट भी लग गया है, लेकिन जो ये है ना, मिसिज डॉर्लिंग और उसकी बेटी, इन्होंने कभी यूज भी नहीं किया, और उसको ऐसे ही फेंक रखा है। वो उसको दिखाई देता है, और वो किसका है? वो है मिसिज एस का। मिसिज एस मतलब नरेटर की मम्मी का, ठीक है। फिर वो उसको लेके कहाँ जाती है? लिविंग रूम में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? वो उसको लिविंग रूम में लेके जाती है। और जैसे ही हमारी नरेटर लिविंग रूम में जाती है, लिविंग रूम होती है बैठक,
है ना, कोई बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाता है, सबसे पहले उसको बैठक में बैठाया जाता है। तो ऐसे ही इसको लिविंग रूम में लेके जाती है। जैसे लिविंग रूम में ये जाती है तो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाती है, घबरा जाती है हमारी नैरेटर। क्यों घबरा जाती है? क्योंकि वो अपने आप को उन सब चीज़ों के बीच में पाती है जो कभी वो यूज किया करती थी। यानी कि उसकी माँ की सारी यादें, है ना, अचानक से रिवाइव होने लगती हैं, जो उसको बड़ा दुखी कर देती है। उसको अपनी माँ की याद आने लगती है, क्योंकि ये सारी बिलोंगिंग्स उनकी तो हैं। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड हो जाती है, बड़ी तनाव में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि जितनी भी चीज़ें इनकी थी वो सभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस मैनर में रखी हुई थी। ऐसी कोई यहाँ पे पड़ी है, कोई यहाँ पे पड़ी, यानी कि जिसका जो फिक्स प्लेस था, है ना, वो वहाँ पे नहीं था, है ना। जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं थी, बस ऐसी टेस्टलेस मैनर में फेंक रखी थी। यानी कि फ्री की चीज़ जो होती है उसकी कदर नहीं होती है, फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती है। प्रणाम आकाश राठी, प्रणाम, बहुत बढ़िया। फ्री की चीज़ की कदर किसी को भी नहीं होती है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक बात हम सब ठोक दीजिए। बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया यहाँ तक तो एक थम्स अप तो होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी पर एक बात याद आ जाती है। कहो, कहो तो सुनाऊं। एक बात याद आ गई, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। अरे मेरे भाई आकाश राठी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। आप सभी जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप सभी बड़े ही अच्छे इंसान हैं। सो नाइस ऑफ यू जेंटलमैन्स। हाँ, तो बस मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा, आप सभी के लिए ये कहना चाहूँगा कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है ना, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूं, ना हारेगा हौसला उम्र भर मेरा, ये मैंने खुद से वादा किया है। ठीक है, तो आपको अपने आप से ऐसा ही वादा करना है कि आपको अपना हौसला नहीं तोड़ना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा। हौसला मत तोड़िए, ठीक है। लाइव रहिए, टिके रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका कुछ ना कुछ तो एनर्जेटिक आपने फील किया होगा। तो हम कहाँ पर आ गए थे? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखती है। प्लेट होती है, कटलरी होती है, क्रोकरी होती है ना, जैसे कप प्लेट हो गई, है ना। कप प्लेट के बाद बाद जो आपकी चम्मच होती है, प्लेट होती है खाने खाने की, कटोरियाँ होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही ये टेस्टलेस मैनर में वहाँ पे रखी हुई थी। जो फर्नीचर भी वो लेके आई थी वो भी इतना अच्छा नहीं था। उसकी फिर निगाह पड़ती है, वो नोटिस करती है जो टेबल क्लॉथ होता है ना, टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछाया जाता है, वो भी क्या था, उसमें बर्न मार्क था। यानी कि इन्होंने इतनी बदतमीजी के साथ चीज़ों को यूज किया था, है ना, इतनी केयरलेस मैनर में चीज़ों को यूज किया था कि इन्होंने जो टेबल क्लॉथ है उसको भी जला दिया था। और उसके ऊपर क्या आ गया था? उसके ऊपर एक बर्न मार्क आ गया था। चलिए समझते हैं आगे भाई। अब जो नैरेटर है बड़े ध्यान से अपनी चीज़ों को देखना शुरू करती है ना। तो एक दिन की बात है, क्या है कि नैरेटर को याद आता है, और याद आने से पहले कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि अभी जो नैरेटर है मिसिस डोर्लिंग की बेटी से पूछती है कि क्या ये सब चीज़ें आपकी है, तो वो कहती है हाँ ये सब चीज़ें मेरी हैं। तो यहाँ पर मिसिस डोर्लिंग की जो बेटी है वो इसके लिए चाय भी लेके आ जाती है, और जो क्रोकरी है ना, जो कैतली है, कैतली के ऊपर क्या है, जो उसके किनारे होता है, कैतली के किनारे होता है उनके ऊपर गोल्डन कलर का क्या है, बॉर्डर बना हुआ है।
और उसको देख कर भी उसको याद आ जाती है, अरे ये तो हमारी केतली है। तो पूछते हैं आप इनको डेली, वो कहती है हाँ ये सब हमारा है और इनमें हम डेली खाना वाना खाते हैं, है ना। तो चम्मच निकालती है, ये सब चीज़ें वो देखती है। तो अचानक से उसको याद आता है कि क्या याद आता है, किसको, हमारे नरेटर को। एक दिन की बात थी कि नरेटर घर पे थी, शायद उसको या तो वो बोर हो गई थी, है ना। ये बात कर रहे हैं प्री वर्ल्ड वॉर सेकंड की, पहले की, है ना। तो नरेटर घर पे थी, बोर हो रही थी कि या उसको बुखार हो गया था, बीमार हो गई थी वो, कि उसकी जो माँ है एक दिन रसोई में जो बर्तन है ना, जो कटोरियाँ है, चम्मच है, उनको साफ कर रही थी, है ना, क्योंकि वो काली पड़ गई थी। तो उसको नीचे बुलाती है, कहती है कि थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। तो उस दिन जब वो उनको धोती है तो उसको पता चलता है पहली बार कि जो वे पॉलिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उन पर पॉलिश कर रहे थे, जितनी भी वे कटोरियाँ थी, चम्मचें थी, वे सब किसकी बनी हुई थी, वे सब चांदी की थी, है ना। तो उसी दिन नरेटर को पता चलता है। लेकिन यहाँ पर किसको नहीं पता, इसको नहीं पता, मिसिस डोर्लिंग को भी नहीं पता और मिसिस डोर्लिंग की बेटी को भी नहीं पता कि ये जो कटलरीज आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना, ये किसकी है, ये चांदी की है। किसकी है ये चांदी की है, बिल्कुल भी इनको नहीं पता, इसलिए बेकदरी में इन्होंने फेंक रखी। अगर इनको पता भी चल जाएगा तो ये विश्वास भी नहीं करेंगे। तो ऐसे इसको पता चलता है। अब यहाँ पे जो नैरेटर है बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील करने लगती है। कहाँ पर सफोकेशन फील करने लगती है, उस सराउंडिंग है, जो स्ट्रेंज सराउंडिंग है, क्योंकि सब चीज़ें देखकर उसको बड़ा दुख होता है ना, कि उसकी माँ की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, कितने ध्यान से उसकी माँ इन सब चीज़ों को अपने पास रखती थी, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज एटमोसफियर में ये एक बिल्कुल टेस्टलेस मैनर में इनको बिखेर के रखा है। कोई भी सही तरीके से नहीं है, इनको इनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। वो इन सबको वापस ले जाने के पर्पज से यहाँ पे आई थी कि, लेकिन अचानक से वो अपना जो मूड है वो चेंज कर देती है। क्यों चेंज कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो इनसे जुड़ी हुई यादें हैं वो उसकी वापस आए। वो अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहती है, क्योंकि उसका जीवन जो पास्ट है वो पीछे छोड़ना चाहती है और नया जीवन वो शुरू करना चाहती है। और अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती, अपने आप को यहाँ पे वो परेशान नहीं करना चाहती। और डिसाइड करती है कि ये जो चीज़ें हैं, है ना, क्या सोच के कि इनको मैं यहीं छोड़ देती हूँ। वो ये एक परज्यूम करती है कि जहाँ पर अब मैं रहती हूँ वो मेरा घर इतना छोटा है कि वहाँ पर अब ये सभी चीज़ें सेट नहीं हो पाएगी, है ना। वो परज्यूम करती है, ऐसा अपने मन को समझाती है। घर तो उसका अभी भी बड़ा है ना, वो लेके जा सकती है, लेकिन वो लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके साथ उसकी माँ की यादें भी जाएगी और वो नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा परेशान रहूँ अपनी, क्योंकि मेरी माँ तो चली गई, वो तो वापस आएगी नहीं, नैरेटर ये सोचती है ना। तो वो चाहती है कि बस अब जो भी होगा यहीं पर इसको फिनिश करना चाहती है, और फिर वो वहाँ से निकल लेती है और फिर स्टेशन पर आते और ट्रेन में बैठकर अपना घर चली जाती है। अब यहीं पर ही वो एड्रेस को भुला देती है कि ऐसा भी कोई एड्रेस है, ऐसी भी कोई बिलोंगिंग्स है, और अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये सेशन भी कंप्लीट होता है ना। आपको ये कैसा लगा आप मुझे बताइए, और फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप बता दीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो ऐसा कर, है ना, तो अपना डाउट पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द चैप्टर। अरे इमोशनल है, हाँ इमोशनल टोन है इसकी। टोन क्या है इसकी, इमोशनल है, फ्लोलेस है, नोस्टैल्जिक भी है इसकी टोन। क्या है इसकी टोन, नोस्टैल्जिक भी है। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है डिवाइड है किसमें। फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जो हमारा चैप्टर डिवाइड है दो तरह की टाइम में, एक तो प्री वॉर और एक है पोस्ट वॉर। तो आपको बताना है कि प्री वॉर में जो नैरेटर है और उसकी माँ है उनके कैसे हालात थे, और पोस्ट वॉर में उनके कैसे हालात हो गए, है ना। जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप अच्छे से इसका आंसर दे भी देंगे, है ना। और कौन कौन सी हार्डशिप उस लड़की ने, है ना, उस लड़की के सामने आई ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सब चीज़ें आपको बतानी है ना। कि अरे भाई इनको घर बार छोड़ के जाना पड़ा था, है ना, खून से सनी हुई रोटियां इनको खानी पड़ी थी, ये बहुत ज़्यादा गरीब हो गई थी और इसकी माँ भी मर गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पर इसको छोड़ के वहाँ से जानी पड़ी थी। क्योंकि क्या थी ये, जूस थी। क्या थी ये, जूस थी। जूस मतलब यहूदी थी ये। और किस देश में रह रही थी, नाजी के देश में रह रही थी। और नाजी जो है यहूदियों को, है ना, क्या कर रहे थे, मार रहे थे। और यहूदी किसको मार रहे थे, नाजियों को मार रहे थे।
बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाई डिड द नरेटर वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, है ना, कि जो नरेटर है वो एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी। एक ये भी हमारा आता है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए और मुझसे पूछिए कि अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो। क्या बता दूं भाई, पूछिए। भैया एआई का जमाना है, कहीं से कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एआई को जैसा प्रॉम्प्ट डालोगे वो ऐसा ही आपको बना के दे देगा, कुछ भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिगार्डिंग द चैप्टर, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क। हाँ बिल्कुल सही है यथार्थ जैन कि, क्योंकि अब वे उसकी बिलोंगिंग्स नहीं रही, लेकिन बिलोंगिंग तो वे उसकी ही थी, है ना, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादों को वो वापस नहीं लेना चाहती थी, है ना, इसलिए उनको वहीं पर छोड़ देती है। अपने मन को कैसे समझाना, है ना, वो अपने मन को समझाती है कि बस अब ये छोड़ दो इसको, यहीं पर ही आगे बढ़ना चाहती है, वो लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, क्यों एड्रेस को फॉरगेट करना चाहती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है और आपने आंसर बड़े अच्छे तरीके से दिया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर विजिट द मिसिस डोलिंग्स हाउस फर्स्ट टाइम, कि जब मिसिस डोलिंग के घर को पहली बार विजिट किया किसने, नरेटर ने, तो उसको क्या लगा, क्या उसके साथ हुआ, ये आपको बताना है। फर्स्ट विजिट में क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था फर्स्ट विजिट में, है ना, वो यहाँ पे आई घर पे, है ना, मिसिस डोलिंग आई, उसने इसको पहचानने से मना कर दिया कि मैं तो को नहीं पहचानती, है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट वाज हैपेंड विद नरेटर व्हेन द नरेटर विजिट द मिसिस डोलिंग हाउस सेकंड टाइम। एक ये क्वेश्चन, सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम कौन मिला यहाँ पे, बताओ कौन मिला, है ना, जब सेकंड टाइम विजिट किया तब कौन मिला, बताइए कौन मिला सेकंड टाइम। सेकंड टाइम कौन मिला था, सेकंड टाइम इसकी बेटी मिली थी, है ना, और इसकी बेटी ने इसको एंट्री दी थी अपने घर पे, वेलकम किया था। एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं बेटा, ठीक है, समझ लीजिए। व्हाट वॉज हैपन्ड विद द नरेटर व्हेन द नरेटर विजिटेड मिसिस डोलिंग हाउस सेकंड टाइम, ये है सेकंड विजिट में क्या हुआ। एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट वाज मिसिज ओपिनियन अबाउट मिसिस डोलिंग, यानी कि मिसिज एस की ओपिनियन क्या थी मिसिस डोलिंग से रिगार्डिंग, है ना, क्या थी। मिसिस डोलिंग ट्रस्ट करती थी मिसिज एस पर, कंप्लीटली ट्रस्ट करती थी, है ना, और वो कहती थी कि ये बड़ी ही हेल्पफुल नेचर की है क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रही है ना, कि अब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है ना, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे जो सामान है कहाँ पर रखे जाएंगे, तो यहाँ पे सेफ रहेंगे, और सेफ्टी का उनको बताती भी है। एक क्वेश्चन और है कि व्हाई डिड द नरेटर, है ना, कि व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन विदाउट पेइंग मच अटेंशन ऑन द वे, यानी कि जो रास्ता था रास्ते पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो पहुंच जाती है ना। इसका भी आंसर आपको पता चल ही गया होगा।
एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट इज एन एविल विच में अफेक्ट पीपल ऑफ एनी टाइम और एनी एज। यानी कि धोखा, धोखा एक ऐसी चीज है जो किसी भी समय पर किसी भी इंसान को परेशान कर सकता है, और ये धोखे की ही कहानी है। धोखा दिया गया, मिसिज एस की बेटी को क्या दिया गया, धोखा मिला मिसिज एस की बेटी को। ठीक है, ये उसी की कहानी है। दी एड्रेस आपको कमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। और इसी के साथ आपके भैया सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वे भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, है ना। मेरा मानना ये है, और पढ़ते रहा करो ध्यान से, क्योंकि पढ़ाई का समय यही है ना। तो इसी के साथ मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, एक ही बात कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए बेटा, कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे, है ना। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभालो इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल, जो मुश्किल होती है वही तुम्हारे पास आना छोड़ दे। ठीक है, तो हौसले नहीं छोड़ने चाहिए, हौसले मजबूत करे, है ना। समझ में नहीं आ रहा, बार बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, है ना। तो मिलते हैं कल। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।